हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फूड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा जो है गंगा स्नान ही चल रहा है और वहाँ पे पहले व्लॉग में मैंने यहाँ आते ही व्लॉग एंड कर दिया था। और ये देखिए हमारा चुटकू कितना खुश हो रहा है और ये मेरे पास बैठा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इसकी मम्मी नहाने गई है पारुल मेरी बहन, तो वो गंगा में डुबकी लगा रही है। और ये देखो कितना खुश हो रहा है, बिल्कुल भी इसको डर नहीं लग रहा है। इसको पानी के छींटे मैं जैसे लगा रही हूँ ना वैसे ही खेल रहा है। मेरे को कह रहा है मौसी नहीं बोलता, आंटी बोलता है। आंटी ऐसे, आंटी ऐसे। तो बच्चे ना बड़े प्यारे लगते हैं। और ये देखो मेरे पैर पे पैर मारने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। तो इसकी पूरी मस्ती चली यहाँ पे काफ़ी देर तक। मेरे को हिलने नहीं दे रहा था। मैं अगर अंदर जाने की कोशिश करूँ कि नहीं मेरे पास ही बैठो, मेरे पास ही बैठो, तो बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। और ये बच्चा तो बहुत ही प्यारा है ना। ये बहुत मतलब जैसे चिड़चिड़े बच्चे होते हैं, रोतड़ू बच्चे होते हैं, तो ये बिल्कुल भी मतलब बहुत प्यारा बच्चा है। यहाँ पे पारुल भी नहा रही थी, अच्छे से एंजॉय कर रही है। ये देखो उसने खूब सारी जो है डुबकियाँ लगाई और बच्चे तो फुल आनंद में हैं। बच्चों के पापा भी फुल आनंद में हैं। और जो है रक्सिका पारुल की बेटी, उसकी तो पूछो ही मत। इसी का सारे के सारे खूब मस्ती कर रहे हैं। मैं बस थोड़ी देर के लिए अंदर गई और बस थोड़ा सा नहाया और थोड़ी देर जो है मैं बाहर निकल गई, क्योंकि मैं इसके पास बैठी हुई थी रुद्र के, और मुझे ज़्यादा देर जो है देखो ठंडे पानी में रहना भी नहीं था। तो बस हम मौसी बेटा तो यहाँ पे बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे और इनका एंजॉयमेंट पूरा चल रहा था अंदर। ओले भाई, ओले भाई, ओले भाई, ओले भाई। हेलो जी, कैसे हैं आप? तो मैं मिल रही हूँ आपसे 1 से 2 दिन के बाद। पारुल चली गई थी और उसके बाद कल गई थी। कल मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। आज है नेक्स्ट डे, मैं जा रही हूँ शॉप पे। और पारुल के साथ में 2-4 आइटम अपने लिए लेके आई थी छोटे मोटे। वो अभी तक यूज़ कुछ कर लिए, कुछ नहीं किए, तो रखे हुए हैं। बच्चे बोले मम्मी ये बॉटल पानी के हम कब भरेंगे, तो बस वो मैं रख के और तब जाऊंगी। चलो आपको दिखा देती हूँ क्या लेके आई थी। ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई थी मैं, 2-4 आइटम थे और वो भी अभी तक ऐसे ही रखे हुए हैं मेरे। ये देखो क्या क्या था जी, खड़े होके ही दिखा दूंगी। दो थी ये बास्केट, छोटी छोटी सी। ये बात 2 मेरे पास पहले ही हैं। आ जाता है जैसे मेरे लड्डू गोपाल का सामान इसमें आ जाता है, या फिर कुछ मेकअप से रिलेटेड, या फिर फ्रिज में भी रख सकते हैं जहाँ भी इनका यूज़ होगा। तो ये यूजेबल है। ये है हमारा बोतल साफ करने का ब्रश, जिसका टैग वगैरह सब बच्चों ने तोड़ दिया, खेल रहे थे, रुद्र खेल रहा था इससे। और जी पानी की बोतल, एक बोतल में ये लेके आई थी, ये देखो ये। और ज़्यादा कुछ नहीं था, बोतल थी, वो भी अभी ऐसे ही रखी। 2 बोतल ये थी सिंपल, बिल्कुल सिंपल वाली, एक के साथ एक फ्री वाली, ठीक है। 2 बोतल थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की और अच्छी वाली है। ये फ्री वगैरह नहीं है दोनों अलग अलग प्राइस में है। प्राइस मुझे नहीं दिखेगा, अंश देख के बताएगा। अंश आया मुझे शॉप से लेने के लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ शॉप पे। क्या इनके अंदर मुझे चश्मे के बगैर ना बिल्कुल नहीं दिखता। 70 ये 70 पर पीस। ये अच्छी क्वालिटी की बोतल है। तो ये हैं 2 फ्रिज की, तो 4-5 बोतलें तो ये फ्रिज की हैं। एक ये हैंगर, ये मुझे ठीक लगा। इसको हम चाहे तो किचन में भी लगा सकते हैं, या फिर शॉप में भी हम लगा सकते हैं। कहाँ लगेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी मैंने ले लिया था। एक ये ब्रश, एड़ी साफ करते, एड़ी साफ करते हैं ना इससे, या कुछ और एड़ी होगी, पैर साफ। और ये था स्पंज, बाथ स्पंज, एक इसमें से निकाल लिया, एक के साथ एक फ्री था ये भी। तो ये था, हो गया हमारा ये खाली। और कुछ सामान आया था, हम गए थे अपनी शॉप का सामान लेने। मैं नहीं गई थी, अंश और अंश के पापा गए थे कल। तो ये देखो ये लेकर आए थे, ये शॉर्ट्स कॉटन की, क्या ब्रांड की है ये? डिक्सी स्क्वाट की। डिक्सी स्पॉट, बढ़िया ब्रांड है। ये शॉर्ट्स हैं 3, ये पूरा पैक लिया होगा तो ये ना होलसेल प्राइस पड़ गया होगा इनको। ये है एक कलर, सेम साइज़ की लेनी पड़ती हैं, 3 का पैक होता है तो 3 के 3 लेनी पड़ती हैं। एक ब्लू कलर की है,
और एक ये ब्लैक और ग्रीन सी है। फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है। तो 3 ये शॉर्ट थी इनकी, और 2 वो लेके आया था अंश अपने लिए लोवर, जो कि एक पहन लिया, एक कल पहन लिया, एक आज पहन लिया। और ये पूरा बॉक्स लेके आए थे बनियान वगैरह का, पूरा एक बॉक्स उठा लेते हैं। इसमें कितने पीस आते हैं? 8-10 कितने? 6 होते हैं शायद। नहीं 6 नहीं होते बनियान में। तो ये था पूरा बॉक्स। अब तीनों बराबर से ही हैं। इसके पापा को लूज आता है थोड़ा सा, वो ज़्यादा हल्के हैं, बाकी इन दोनों भाइयों को तो आ ही जाते हैं। ये है आपके, ये बस और कुछ नहीं था, ये सामान था। और इतनी देर में देखो गर्मी की हालत इतनी बुरी है ना भाई, किसी के यहाँ बारिश हो रही हो तो हमारे यहाँ पे भी बारिश भेज दो। हरिद्वार में इस बार बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, गर्मी में ना मरे जा रहे हैं, बिल्कुल भयंकर वाली गर्मी है। चलो तो अब मैं चलती हूँ शॉप पे, और मुझे नहीं पता ये किस ब्लॉग में लगने वाला है, ये छोटा सा पार्ट जो मैंने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि सुबह से भी मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, या फिर आगे कर लेंगे। तो जी अब जो है अपना उठाते हैं पर्स वगैरह, उठाते हैं अपनी वॉच और चलते हैं फटाफट से शॉप पे। अब है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो खाना पीना हो गया है, और यहाँ पे हरी मिर्ची काफ़ी रखी हुई हैं। बहुत सारी मिर्ची आई रखी थी, कुछ सूख गई हैं, कुछ अच्छी हैं, तो वो मैंने अच्छे से इनमें से डंठल निकाल लिए, और जो अच्छी अच्छी हैं उनको मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा टाइम नहीं लगता। तो ये हरी मिर्ची कुछ ज़्यादा थी, सोचा भी था कि इनको मैं फ्राई कर दूँगी या अचार बना दूँगी, जो अचार प्रॉपर तरीके से बनता है मिर्ची का, पर इतना टाइम नहीं होता। या तो फिर मैं शॉप छोड़ दूँ या फिर घर पे टाइम दूँ। देखो एक ही काम होता है, अगर मैं शॉप पे जाती हूँ ना तो इतना टाइम होता नहीं है, गर्मी इतनी है। ऊपर से 1 महीना हो गया पैर में प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से ये मेरी मिर्ची जो है कुछ सूख गई हैं। तो यहाँ पे कट करी, सरसों का तेल गरम करा, फिर इसमें मैंने थोड़ी राई, धनिया, थोड़ा कश्मीरी रेड चिली, सौंफ पाउडर, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, तो ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड करे, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, और इनको अच्छे से फ्राई कर दिया। यहाँ पे बीच में मैं अपना काम करने लग गई। जैसे इसमें मसाले मैंने सारे अच्छे से मिक्स किए, अमचूर पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला मैंने बोल ही दिया, गरम मसाला और अमचूर मैंने बाद में डाला था, बाकी मसाले मैंने पहले डाल दिए थे सारे। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें जाते भी नहीं हैं, और ये फ्राइड मिर्ची अच्छी तो लगती हैं, लेकिन वही है गर्मी का सीज़न है, मिर्ची वैसे भी कम ही खा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड इसलिए भी कर रही थी। यहाँ पे इनको मैं थोड़ा ज़्यादा भून रही हूँ, क्योंकि ये मिर्ची थोड़ी सी बासी हो गई थी, कि ये फिर अच्छे से गल जाएंगी। ये देखिए कलर बहुत अच्छा सा आया है। हाँ मसाले थोड़े से नीचे से इसमें जो है डार्क कलर हो जाता है जब इनको मैं फ्राई करती हूँ, या तो फिर ऐसा है कि इनको 1-2 दिन रख दो ऐसे ही हल्का सा रोस्ट करके तेल में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, साथ के साथ खाने वाली ना इनको हल्का सा मैं अच्छे से फ्राई करती हूँ, मतलब हल्का सा भून लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। और थोड़ा सा मैं बर्तन डालने लग गई, तो थोड़ा सा इसमें आँच ज़्यादा भी मेरी लग गई। उसके बाद फिर मैंने करेले भी छील लिए थे, करेले भी काफ़ी सारे रखे हुए हैं, ये भी कई दिन हो गए। करेले मेरे आते हैं और 4-5 दिन बाद बनते हैं, उससे पहले बनते ही नहीं हैं। जब मुझे लगता है कि ख़राब हो जाएंगे, अब तो बनाने ही पड़ेंगे, तब मैं इनको बनाती हूँ। तो अभी ख़त्म भी हुए हैं, कल पहले करेले ख़त्म हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको भी सरसों के तेल गरम किया अच्छे से, और सेम कढ़ाई में, और इनको भी फ्राई कर लिया। करेले की मैं प्रॉपर रेसिपी नहीं दे रही, क्योंकि इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी। और करेला ऐसा है कि जैसे करेला बुनता है ना, उसी बीच में मैं इसकी प्याज वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ, प्याज कट कर लेती हूँ, किचन का काम साथ साथ करती रहती हूँ, क्योंकि आज फिर से बाद में मुझे शॉप पे भी जाना है। तो यहाँ पे मैंने डाली, इसमें एक कच्चा आम डाला है ग्रेट करके, हरी मिर्ची कट करके डाल दी है, प्याज डाल दिया है, और अब इसमें जाएंगे सारे मसाले जो कि करेले में जाते हैं। मसाले में सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट, अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि करेला मैंने पहले ही भून लिया है। अगर पहले करेले में नमक मिर्च मसाले सब डाल देते हैं ना, तो वो जल्दी करेला पक जाता है, फिर बाकी के रह जाते हैं, और फ्लेवर ज़्यादा उसमें नमक का सब टेस्ट ज़्यादा आ जाता है। तो मैं इक्वल करने के लिए यहाँ पे सारे मसाले बाद में ही ऐड करती हूँ, जिसमें क्वांटिटी के हिसाब से होता है मसाले सारे ही, जितनी हमारी करेले की क्वान्टिटी है, प्याज की, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और जो है सौंफ पाउडर, थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर भी डाला है, कुछ मैंने कच्चा आम डाला था, एक ही डाला था, वैसे इसमें 2 आम आ जाते, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा खट्टा सा अच्छा लगता है, और फिर कड़वापन इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।
चलाते हुए इसको भूनती रही और बहुत टेस्टी करेला बनके ये तैयार हो जाता है। इस करेले की सब्ज़ी के बनाने में टाइम नहीं लगता, इसकी तैयारी में टाइम लगता है। सारी जो चॉपिंग कटिंग ये सब कुछ होता है ना, इसमें टाइम लगता है। तो ये मेरे को लगभग 1 बज जाता है जिस दिन मैं ये काम करती हूँ। तो करेला तो बहुत अच्छा मैंने बना दिया। मिर्ची थोड़ी सी मेरी ज़्यादा भुन गई थी, मैं बर्तन डालने लग गई थी। तो बस अब इसको मैं डाल दूँगी और उसके बाद फिर मेरा काम चलेगा साफ़ सफाई का, जो कि थोड़ा सा क्लीनिंग का बचा हुआ था, क्योंकि डिश वॉशर मैंने लोड कर दिया था, जो हाथ के बर्तन थे वो कर दिए थे। और यहाँ पे करेला सब कुछ मैंने निकाल के कढ़ाई खाली कर दी। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैंने छोटे वाला फ़ैन रखा हुआ था यहाँ पे, जो कि मैंने फ़िलहाल अंदर रख दिया। बोतल वगैरह भर देती हूँ, 1-2 जो खाली हो रही थी। बोतल का काम ज़्यादातर श्रेय करता है, श्रेय भरता है। और मुझे बड़ा आलस आता है आरओ से बोतल भरने में ना, बहुत आलस आता है। तो पर यहाँ पे मैंने 2-3 बोतलें भर दी हैं और बस अब किचन की साफ़ सफाई करके काम हो जाएगा कंप्लीट। सुबह जो है पोछा हमेशा श्रेय लगा देता है, और अब तो मैं बिल्कुल भी ना लगा पाऊँ। और फिर आप लोग बोलते हो कि हेल्पर रख लो, तो हेल्पर की ऐसी नीड है नहीं। थोड़ा सा घर पे थोड़ा थोड़ा काम सब कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। और मुझे फिर वही है कि हेल्पर किस टाइम आएगी किस टाइम नहीं आएगी। हम मॉर्निंग में पोछा वगैरह सब लगा के क्लीनिंग अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम वो वेट नहीं करते, हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। मुझे टाइम नहीं मिलता, नहीं तो पोछा मैं लगाऊं, क्योंकि पोछा लगाना बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज होती है शरीर की, बहुत अच्छा रहता है पोछा लगाना। लेकिन वही है, सुबह काम थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं और आजकल मैं लेट उठती हूँ, शॉप की वजह से लेट आती हूँ, लेट खाना होता है, 12 बज जाते हैं सोते हुए, तो फिर इतनी जल्दी उठा ही नहीं जाता। नहीं तो पोछा तो मॉर्निंग में ना लगाना चाहिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। आजकल लोग जिम वगैरह जाते हैं तो वो होता है, पर घर में नहीं करते काम, वो थोड़ा सा आजकल का ट्रेंड हो गया है, जो भी है। चलो खैर, सबकी अपनी पसंद है। मैं तो यही मानती हूँ, एक बार जिम आप मतलब जाओ, घर के काम कर लो अच्छे से, तो उसमें हमारी एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। काम अपने ही हैं, हम इस घर में रहते हैं, तो इसमें साफ़ सफाई करने में क्या बुराई है। काम करना अच्छी बात है और अपने घर का करना चाहिए अच्छे से। तो मैं ये नहीं मानती कि बच्चे काम कर रहे हैं या मैं कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी काम करते हैं, मैं भी करती हूँ। और मेरा श्रेय जो है क्लीनिंग मतलब सिर्फ पोछा धुलाई जो भी बाहर होती है मेन गेट की तरफ, तो वो श्रेय कर देता है। फिर वो नहा धो के बैठ जाता है पढ़ने के लिए। इतना काम तो होता भी है, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे कोई भी बंदा या कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, एक काम कर सकता है। तो अब वो सुबह के टाइम मेरा जो है पोछा वगैरह में हेल्प करता है और शाम को फिर खाने में करता है। बाकी टाइम तो बहुत है पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। अब मैं पूरा काम कंप्लीट करके जाऊँगी शॉप पर। दोपहर में मैं कभी आती हूँ कभी नहीं आती हूँ, क्योंकि मैं जाती लेट हूँ। आज तो मैं आऊँगी नहीं हूँ, बहुत लेट जाऊँगी, तो इस वजह से फिर कोई काम ज़्यादा लंच नहीं बनाना, कुछ नहीं, मैं एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ, माइक्रोवेव करते हैं और खा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा चल जाता है और काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। घर अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है, ये भी नहीं कि घर में कोई गंदगी है या गंदा रहता है। मैं शॉप पे रहती हूँ, घर सबसे पहले होता है, शॉप मेरी बाद में होती है, जितना ज़रूरी है। अब घर में काम तो देखो इतने होते हैं, चाहे मैं अब भी ना जाऊँ, पूरा दिन काम करती रहूँ, कपड़े प्रेस कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, बाकी सारा काम अच्छे से हो जाता है। ये आपके मैसेज होते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो, या फिर 1-2 ये भी होता है कि बच्चों से आप बहुत काम कराते हो, या फिर 1-2 ऐसे भी होता है कि आप के बच्चे बहुत अच्छे से काम करते हैं, ऐसे हेल्प करते हैं, हमारे नहीं करते। तो मैं तो बोलूँ देखो सबको ही करना चाहिए, आजकल ज़रूरी है। छोटी फैमिली है, थोड़ा बहुत काम आना, माँ बाप के काम भी आता है, जब दूसरा कोई नहीं होता है तो उसमें बच्चे काम आते हैं। बच्चे बाहर जाते हैं, उनके खुद के काम आता है, पता नहीं बच्चों को कहाँ किस टाइम जाना पड़ जाए पढ़ने लिखने के लिए, जॉब के लिए, तो वो ज़रूरी हो जाता है। और बातें आज बहुत हो गई, बहुत सारी बातें मैंने कर दी हैं यहाँ पे। ब्लॉग पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अब मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।